हाय फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक फिल्म की कहानी, चोखेर बाली, एक बांग्ला फिल्म, रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई अति सुंदर कहानी पर ऋतुपर्ण घोष ने ये फिल्म बनाई है। हिंदी में डब्ड है। आपको पता है चोखेर बाली का अर्थ क्या होता है? आँखों की किरकिरी। ये कहानी है एक लड़की की, विनोदनी, अति सुंदर, शिक्षित, सर्वगुण संपन्न, जिसे उसकी माँ की परम सखी, परम धनाढ्य सखी राजलक्ष्मी देखते ही अपने पुत्र के लिए पसंद कर लेती हैं। लेकिन उनका पुत्र उस लड़की से शादी के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है गांव की लड़की उसे मैच नहीं करेगी। और विनोदनी की शादी एक बीमार इंसान से हो जाती है, जो शादी के तुरंत बाद मर जाता है। विनोदनी विधवा हो जाती है। इधर राजलक्ष्मी के पुत्र महेंद्र अपने मित्र बिहारी, जो कि उन्हीं के परिवार के एहसानों से पढ़े लिखे पले, उनके लिए उनके साथ एक लड़की देखने जाते हैं और लड़की को खुद ही पसंद कर लेते हैं और उसे विवाह कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि उनके मित्र को कैसा लगेगा, बिना ये जाने क्योंकि माँ इस विवाह से खुश हैं कि नहीं, वो विवाह कर लेते हैं। उनकी माँ फिर गांव आती हैं और विधवा विनोदनी को देखते ही आत्मग्लानि से भर जाती है और वो उसको अपने साथ शहर ले आती है। यहाँ विनोदनी और महेंद्र की पत्नी आशा लता में अच्छी दोस्ती हो जाती है, सखियाँ बन जाती हैं दोनों। एक तरफ विनोदनी शिक्षित, सर्वगुण संपन्न, दूसरी तरफ आशा लता भोली, मासूम और कुछ हद तक फूहड़। महेंद्र को तो अपने आप विनोदनी की तरफ आकर्षित होते हैं। विनोदनी अपनी विद्वता, अपने सौंदर्य से महेंद्र को आकर्षित करती हैं। साथ ही वो महेंद्र के मित्र बिहारी के शांत और सरल स्वभाव से खुद आकर्षित होती हैं। ये कहानी है त्रिकोण प्रेम की, ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है छल की, ये कहानी है स्वार्थ की, वासना की। ये कहानी है पूरी तरह से विनोदनी की, जो समाज के विधवा के जीवन यापन को अपने ऊपर थोपे जाने से बहुत ही क्षुब्ध है और कहीं ना कहीं वो इसका कारण पूरे समाज को ही नहीं, उन लोगों को मान रही है जिनके घर में वो है, और वो इसका विरोध करती है। खुद के लिए खुशी ढूंढने की कोशिश करती है और इस तरह से वो कब कुछ गलत निर्णय लेती है, ये उसे बाद में एहसास होता है। ये कहानी है महेंद्र की, बड़े घर का, अमीर घर का लायक लड़का, जिसे समझ में ही नहीं आता कि दूसरों की भी कुछ ख्वाहिशें या सोच हो सकती हैं। उसे हर एक चीज़, हर एक अपनी पसंद की चीज़ अपने पास चाहिए। ये कहानी है बिहारी बाबू की, जिन्हें सही गलत का पूरा एहसास है, पर वो सही समय पे बोल नहीं पाते, अपनी बात को अपने मन में ही रखते हैं, क्योंकि शायद एहसान का बोझ है या जो भी है। ये कहानी है आशा लता की, जो भोली है, मासूम है, कुछ हद तक फूहड़ है, जो अपने पति और सखी के छल से इतना आहत हो जाती है कि उसे लगता है उसमें ही कोई दोष है। ये कहानी है राजलक्ष्मी की, जिसे अपनी बहू के फूहड़पन से सख्त नफरत थी, जो उसे अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो विनोदनी के सुंदर, सुशील, सुदृढ़ और गुणी व्यक्तित्व से पूरी तरह से
पसंद करती थी, पूरी तरह से प्रभावित थी। लेकिन अपनी बहू का घर टूटते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपने बहू का साथ देती है। ऋतुपर्णा घोष ने बहुत ही सुंदर तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी को डायरेक्ट किया है। बंगाल का वो परिवेश, गांव का वो परिवेश, विधवाओं की वो दशा, उनके जीवन यापन पे सख्त पाबंदियाँ, औरतों के मनोविकार, मर्दों के मनोविकार बहुत ही सुंदर तरीके से डायरेक्ट किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो कितना बेहतरीन लिखते हैं। स्त्री चरित्र को कितना बेहतर तरीके से वो पूरे कहानियों में डालते हैं, ये हमें पता है। उनके बारे में बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आ जाते इन फिल्म के कलाकारों पे। मेन कलाकार ऐश्वर्या राय। हम सब ऐश्वर्या राय को जानते हैं। हमें वो ब्यूटी क्वीन लगती हैं, ग्लैमरस लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, अच्छी अभिनेत्री लगती हैं, हीरोइन लगती हैं। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है ये। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं, एक बेहतरीन अदाकारा दिखती है। इनके अलावा जो बाकी इस फिल्म के कलाकार हैं वो हैं प्रसन्नजीत चटर्जी, टोटा राय, राइमा सेन और लिली चक्रवर्ती। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हिंदी में डब्ड है। फ़िलहाल किसी OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे मिलती नहीं है, बंगाली में ही मिलती है, बट आपको जब भी मौका मिले ज़रूर देखिएगा। सुंदर फिल्म है, चोखेर वाली।